रंग बिरंगी चूड़ियां और कंगन से सजा हो आपका हाथ। पूरे जीवन आपको मिलता रहे आपके जीवन साथी का प्यार और साथ। हर ताल का तीज की तरह सुंदर रहे आपका जीवन भर और जीवन साथी का साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी सुहागिन माताओं को और बहनों को हर ताल का तीज के पर्व पर विशेष जानकारी लेकर के आया हूं। हर ताल का तीज अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, एक त्योहार नहीं, ये सुहागिन बहनों का तपस्या करने का सबसे बड़ा दिन है। बहनें इस दिन निर्जला रहती हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने जीवन साथी की दीर्घायु के लिए, अपने जीवन साथी को खुश देखने के लिए, अपने जीवन साथी को जन्मों जन्मों पाने के लिए ये त्योहार हमें संदेश देता है। इस दिन माता एक बहुत कठोर तपस्या करती हैं। पूरे दिन निर्जला रह करके पति की दीर्घायु का व्रत करती हैं। ये त्योहार आज से नहीं, भगवान भोलेनाथ और पार्वती के रहस्य से और कथा से जुड़ा हुआ माना जाता है। मां पार्वती ने महादेव को पुनर्पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी। इस दिन माताएं बहन 16 श्रृंगार करती हैं और पैरों में खनकती हुई पजेब पहनती हैं, तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि आती हैं, आपके पति की बीमारी भागती हैं, आपके पति का सौभाग्य जग जाता है। इस दिन क्या करें? सबसे पहले दिन की शुरुआत महादेव और पार्वती के ध्यान के साथ करें। सबसे पहले अपने जीवन साथी के प्यारे से चेहरे को देखें। उसके साथ पूरे दिन में भगवान विष्णु का और मां पार्वती का और शंकर जी का ध्यान करें। पूरे दिन में आप कोशिश करें कि मुस्कुरा के रहें, हंसती रहें। साथ में 16 श्रृंगार के अलावा जो आपकी पूजा की रीत है, आजकल मैं देखता हूं आप पूजन की विधि अलग अलग तरीके से करती हैं। मैं कहूंगा पूजा कैसे करें? तो पूजा ऐसे करें जो सदियों से आपके पीढ़ियों दर पीढ़ियां आपकी सासू मां करती आ रही हैं, या आपके परिवार में जिस तरीके से पूजा होती आ रही है उस तरीके से करें। ना कि आप किसी बड़े शहर या दूसरे देश में जाने के बाद अपनी मित्र का या पड़ोसिन की देखा देखी अपनी पद्धति को ना बदलें। जो रीति रिवाज है, जैसे कुछ लोगों के यहाँ सुबेरे में पूजन होता है, इस बार पूजन का जो मुहूर्त है वो प्रातः काल में सुबह सुबह रहेगा। 5:56 से लेकर के 8:31 तक रहेगा, लगभग 2 घंटा 35 मिनट का। कुछ बहनें सायकाल में करती हैं तो सायकाल में करें। ये व्रत आप मन से करती हैं तो पार्वती की और भगवान भोले की कृपा का सदैव पात्र बनी रहती हैं। क्या ना करें? काले वस्त्र ना पहने, मसालेदार भोजन से बचें, किसी को बद्दुआ ना दें, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी ऐसे व्यक्ति से जो हमेशा अशुभ बोलता है उसके आगे ना पड़ें, घर में झगड़ा बिल्कुल भी ना होने दें। इस दिन आप मधुर मधुर आवाज में भगवान के भजन सुने या मनी मन में पार्वती जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके पति की आयु बढ़ती है। और सबसे मजबूत टोटका रहेगा कि आप इस दिन पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट में परफ्यूम जरूर दें, जिससे आपके प्यार में कोई तीसरा ना घुस जाए, आपके प्यार को किसी की नजर ना लग जाए, आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता चला जाए। इसके लिए एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें। साथ में इस दिन आप कोशिश करें श्रद्धा अनुसार कोई ना कोई दान पुण्य करें। ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल मिलेगा। लेकिन हाँ, हरी साड़ी पहनना बिल्कुल भी ना भूलें और हाथों में दर्जनों चूड़ियां पहने और ऐसी पहने कांच की हो जो खनकती रहें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी बहनों को हरताल का तृतीया की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। आपका सौभाग्य अमर हो, आपका सुहाग अमर हो, आप अपने जीवन में खूब खुश रहें, ऐसी मंगल कामना।